तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था इस डेक को स्टेन करना। मैंने कॉल किया, बहुत सारे लोगों से बात करी, कोट लिए और मुझे डिफरेंट कोट मिले। सबसे कम था 2300 का, तो मुझे लगा ना 2300 तो मैं नहीं देने वाली, तो ऐसा करती हूँ मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले डेक को करना पड़ता है पावर वॉश, जितनी भी डर्ट वगैरह है उसको क्लीन करना पड़ता है और उसके बाद 1-2 दिन पानी को सूखने देना पड़ता है जिससे कि पूरा सरफेस ना ड्राई हो जाए और उसके बाद फिर आप करते हो स्टेनिंग शुरू। तो पावर वॉश हो गया था और मैंने फिर 1-2 दिन छोड़ के स्टेनिंग करनी शुरू करी। मुझे दिन में टाइम नहीं हुआ तो मैं रात में बैठ के स्टेन कर रही थी। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी, कि चलो जितना भी हो सकता है मैं आज स्टेन कर देती हूँ। और मैं कम से कम मुझे 2-3 घंटे लगे होंगे ये सारी रेल्स को स्टेन करने में। तो लेकिन आई थिंक मैं रात का 1 बजे तक इसको स्टेन कर रही थी और स्टेन करने के बाद मेरा जब स्टेन ख़त्म हो गया तो फिर मैंने सोचा अब तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैं चली गई थी सोने के लिए। सुबह उठ के डेक लग रहा था ऐसे, और मैंने जो फर्नीचर वगैरह है उसको भी स्टेन कर दिया था कल रात। और ये मैंने कल पेंट कर दिया था रात में और अब ये बचा है करना। पेंट हो गया है ख़त्म और मैं चली हूँ पेंट लेने के लिए, क्योंकि बाकी का डेक का पेंट करना है। गलती से मैंने बैग में डालना चाहिए था पेंट को। अब ये सीट ख़राब हो गई है। अब ऐसा करती हूँ, पहले अंदर जाती हूँ, इसको क्लीन करती हूँ और फिर कैन को एक बैग में डाल के फिर जाती हूँ पेंट स्टोर। ऐसे ही होता है जब आप जल्दीबाजी में काम करते हो। निकलने से पहले मैं सोच रही थी कि अरे मैं इस कैन को ना बैग में डाल के लेकर जाऊंगी, और निकलते निकलते भूल गई। चलिए देखते हैं पेंट निकलता है कि नहीं निकलता है। कुछ भी तो कर रही हूँ। ओके, निकल जा रहा है, थैंक गॉड। अरे अभी गैराज बंद नहीं होगा। ओह, कार ही ऑन नहीं है और मैं गैराज का डोर बंद कर रही हूँ। अरे हो जा। ओके, घर से बस निकल के 2 मिनट पे ही है मेरा स्टोर, लेकिन मुझे ना आज कुछ और काम भी करने हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दीबाजी हो रही है। यहीं पे होना चाहिए कहीं पे स्टोर। ओह, वो है सामने। तो ये है हमारा पेंट स्टोर। हाय, थैंक यू। क्यूट सा लग रहा है, छोटा छोटा सा। तो ये है स्टोर। इस स्टोर में जो सेल्स गर्ल थी वो किसी और को असिस्ट कर रही थी, तो वो थी बिज़ी, तो मैं बस वेट कर रही थी। हाय, आई नीड दिस स्टेन In the same product? same everything, yeah. How many gallons? Just one. Just one? Yeah. Do you have an account with us or a phone number? I don't think so. Do you have like a painter or a contractor? No, I'm doing it myself. But I Okay. do see you have a coupon online, $10 off on 50. Yes, we do. Yeah. We also have a sale starting tomorrow for Oh. 40% off. Oh, Paints and stains. So this would be included in that sale. so If you wanted to wait until tomorrow. tomorrow? Yeah. How much will I save? So you'd save 40%, but as far as the numbers,
per deck, solid. Now it's coming up at 71.09 per gallon. It would probably go down to like $40. Wow. $40, yeah. That much difference? Yeah. Okay, maybe I'll come tomorrow then. Okay, Thank yeah, you can just bring us. तो फुल डे कल से सेल शुरू होगी और कल से $24 ना $40 से मिल जाएगा 70 का। तो अब मेरा पेंटिंग का काम होता है कल। मैं जा रही हूँ घर को वापस। अभी उसने बोला है कि कल तो $70 का पेंट $40 में मिल जाएगा। तो अभी एक दिन में तो कुछ होना है नहीं, तो चलो $30 बचाए जाए और मैं आती हूँ कल को सुबह सुबह फिर से पेंट लेने के लिए और फिर कल को करती हूँ डेक पेंटिंग अपनी कंप्लीट। यहाँ पे काम की कमी तो होती नहीं है, तो अब ये सब क्लीन करना है। तो ये एरिया मुझे पूरा क्लीन करना है। यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स उगाती हूँ। यहाँ पे ऐसे ही झाड़ियाँ कोई ऐसे पिक करके नहीं लेकर जाता है, उसको ऐसे छोटे छोटे पाइल्स में रख के डोर से बांध के तब रखो, तभी लोग पिक करके लेकर जाते हैं। तो आज अब डेक स्टेनिंग तो मैं कल करूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो यही काम मैं आज निपटा देती हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये पायल कम हो ही नहीं रही है, कितना भी करते चले जाओ ये ख़त्म हो ही नहीं रहा था। मैं बहुत ही थक गई थी, लेकिन फिर भी मुझे था कि इसको ख़त्म करना है जैसे भी करके, क्योंकि कल मैंने यहीं पर एक गलती से एक सांप पकड़ लिया था। तो मुझे फिर से ये नहीं था कि मुझे फिर से मेरे को पकड़ना नहीं था सांप, और वैसे भी समर का टाइम आ रहा है तो सांप वगैरह निकलते हैं। ये जो मोटी बेंचेस हैं इनको काटने की मेरे पास एक डिफरेंट मशीन है, इट्स इलेक्ट्रिक, तो मुझे वो लेकर आना पड़ेगा। ये छोटे वाले से तो होगा नहीं। उसके बाद भी अभी इतना और बचा है। इंडियन पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी सीखा हुआ बर्बाद नहीं जाता है, और ये बात सही भी है। यहाँ पे मुझे लगता है स्पेशली यूएस में आप जितनी आपको स्किल आती है उतना आपके लिए अच्छा है, और अगर नहीं आती हैं तो आप बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हो। तो मैं तो अपने जो भी घर के आसपास की चीज़ें होती हैं मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं ग्रो अप कर रही थी, पहाड़ी हूँ, तो जब भी मैं ऐसे, हमारे तो खेत वगैरह थे नहीं, लेकिन भाभी लोगों के, मामी लोगों के ऐसे खेत वगैरह होते थे, तो मैं चली जाती थी साथ में, तो कभी कभी हेल्प कर देती थी। तो वही आज हेल्प करी हुई मेरे काम आ रही है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैंने ये सब चीज़ सीखा हुआ है तो मैं कर पाती हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरी पायल थोड़ी सी छोटी होती जा रही थी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं जल्दी नहीं हो रही थी। मुझे इसको करने में ही आराम से 2-3 घंटे लग गए थे सुबह। लेकिन देखते जाइएगा कि मैं ये पायल को ख़त्म कर भी पाई, नहीं कर पाई, या मैंने गिव अप कर दिया था। तो अब मुझे लग रहा है कि फाइनली ये पायल थोड़ी सी छोटी होने लग गई है। बस अभी ये 2-3 ही बड़ी बड़ी ब्रांचेस बची हुई थी, और मैंने ये सब काट के निपटा के, अब देखिए ये लग रहा है यहाँ पर ऐसा। लकड़ियाँ मैंने साफ़ कर दी है, अब ये पीछे यहाँ सब साफ़ करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स वगैरह उगाती हूँ, तो इस एरिया को साफ़ करना है। ये मेरा है परसिमन का पेड़, इसमें आए हुए हैं छोटे छोटे से फल, और ये मेरा है नेक्टरीन, एक टाइप का पीच होता है, तो इसमें भी आए हुए हैं छोटे छोटे से। ये और कहाँ है, ऊपर आए हुए हैं। तो मैंने ये सब यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया है, और यहाँ पे लैंडस्केप का वेस्ट कलेक्ट करने के लिए लैंडस्केप वाले ट्रक ही आते हैं, तो अभी वो आएगा और सिर्फ ये लेकर चला जाएगा, और फिर मैं कल करूँगी डेक स्टेन। तो आप प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा देखने के लिए कि डेक स्टेन करने के बाद कैसा लगता है। थैंक यू।